हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई के सिंह में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान बजट 2025-26। 2025-26 बजट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो चुकी है और जितनी भी योजनाएं जिन्हें बजट 2025-26 में संचालित किया जाना है, उन सभी के बारे में आज हम इस विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। राजस्थान बजट जो आगामी सभी परीक्षा जैसे रेट हो गया, पटवार हो गया, सीईटी हो गया, वन रक्षक हो गया, वनपाल हो गया, इन परीक्षाओं में राजस्थान बजट से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य अवश्य ही छपता है, जरूर जरूर छपता ही छपता है। तो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या है बजट? बजट की पृष्ठभूमि क्या है? यह बजट राज्य का पहला ग्रीन बजट है जो पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष जोर देता है। कुल बजट आकार 5.37 लाख करोड़ का है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 2.94 लाख करोड़ और व्यय 3.25 लाख करोड़ अनुमानित है। राज्य का प्रमुख लक्ष्य है 2030 तक 350 बिलियन लगभग 29 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, अर्थव्यवस्था को बनाना है। तो बजट 2025-26 में औद्योगिक पार्क और विकास केंद्रों से संबंधित प्रमुख घोषणा है जो निम्न प्रकार है। इसके अलावा कुछ उत्कृष्टता केंद्र या कृषि उत्कृष्टता केंद्र और कुछ फूड पार्क, मिनी पार्क स्थापित किए गए हैं जो निम्न प्रकार से मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में खोला गया है। यह पहला मिनी फूड पार्क है। दूसरा है बांद्रा बाड़मेर में दूसरा मिनी फूड पार्क है, और इन मिनी फूड पार्कों का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। दूसरा है एग्रो फूड पार्क, सांचौर जालोर में खोला गया है। जोधपुर, अलवर, कोटा और श्रीगंगानगर में ऑलरेडी पहले थे, लेकिन अब और घोषणा कर दी गई है, तो सांचौर और जालोर में एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। एग्रो फूड पार्क का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। टॉय पार्क है, खिलौना पार्क कोटा में स्थापना की गई है खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके अलावा मसाला पार्क भी कोटा में, स्पाइस पार्क कोटा में है और मथानिया जोधपुर में भी स्थापित किया गया है। स्टोन पार्क बूंदी और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में खोला गया है। सिरेमिक पार्क सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में इसका विस्तार किया गया है। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कृषि उत्कृष्टता केंद्र, जिसमें मक्का उत्कृष्टता केंद्र कृषि उत्कृष्टता केंद्र प्रमुख रूप से कहाँ खोले गए हैं? मक्के का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में खोला गया है। मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में खोला गया है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारा में खोला गया है। इसके अलावा अन्य घड़ियाल रियरिंग सेंटर पाली घाट सवाई माधोपुर में। ये पार्क सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, इसके लिए 2 करोड़ का अनुदान निर्धारित किया गया है। राजस्थान बजट 2025-26 में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यावरण और जलवायु संरक्षण, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव। क्या है ये? क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 10 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस: जलवायु अनुकूलन, वन जैव विविधता, सतत कृषि, जल संरक्षण, हरित ऊर्जा, रिसाइकलिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन ऑडिटिंग, क्षमता निर्माण और ग्रीन फाइनेंसिंग। इन 10 क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 के तहत। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अमरख महादेव उदयपुर और भैरव घाटी अजमेर में। ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बेस्ट टू हेल्थ पार्क सभी जिला मुख्यालयों पर और ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किए गए हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है कृषि पशुपालन और डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है इसमें? सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक बस्सी जयपुर में खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालन सुधार के लिए खोला गया है। दूसरा है डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए। तीसरा है मुख्य जो किसानों के लिए लाभ दिया गया है। क्या लाभ दिया गया है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि अगले साल से 9,000 प्रतिवर्ष, यानी किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए प्रतिवर्ष हो चुकी है अब यह किसानों के लिए बहुत अधिक बड़ी खुशखबरी है। किसानों के लिए बहुत अधिक लाभ होगा इससे। चौथा बिंदु है शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं के लिए क्या सुधार किए गए हैं, क्या योजनाएं इस बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, आइए जानते हैं। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना, 3,000 प्लस पंचायतों मुख्यालयों पर डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे 3,000। अमृत आहार योजना, आंगनवाड़ी पर सप्ताह में 5 दिन दूध और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 200 करोड़ रुपए तक का आवंटन किया गया अमृत आहार योजना के तहत।
लखपति दीदी 20 लाख महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है स्वयं रोजगार के माध्यम से। 20 लाख महिलाओं को लक्ष्य रखा गया है कि इसके माध्यम से स्वयं रोजगार को विकसित करेंगे महिलाओं में। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है युवाओं के स्टार्टअप के लिए। चौथा है पोषण किट, गर्भवती महिलाओं के लिए 25 करोड़ यानी 2.35 लाख महिलाओं को पोषण किट वितरित किए जाएंगे गर्भवती महिलाओं को इस बजट 2025-26 की महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए बजट 2025-26 में बहुत अच्छी घोषणाएं की जा चुकी हैं। पांचवा बिंदु है परिवहन पर्यटन और सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड सेफ्टी। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है? जीरो एक्सीडेंट जोन, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन है। युवा साथी केंद्र कोटा, जयपुर, जोधपुर, सीकर में युवा कौशलों के विकास के लिए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। वॉर म्यूजियम, जैसलमेर में सैनिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट 100 करोड़, दक्षिणी राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा 100 करोड़ बजट में। पंच गौरव योजना 550 करोड़, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 150 करोड़ रुपए के बजट के द्वारा सीमावर्ती इलाकों का विकास किया जाएगा। फिर छठा बिंदु है रोजगार और आर्थिक नीतियां, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या है देखते हैं। राजस्थान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2025 1.25 लाख सरकारी नौकरियां, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और अप्रेंटिस पर फोकस किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन पॉलिसी व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार का लक्ष्य 2.75 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में भर्ती की जाएंगी। अन्य 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिनका कुल बजट है 60,000 करोड़ रुपए के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन और 6,400 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। यह बजट न केवल आर्थिक विकास पर बल्कि सतत और समावेशी प्रगति पर केंद्रित है। बीजेपी सरकार का दावा है कि चुनावी घोषणा पत्र के 50% से अधिक वादे पूरे कर चुके हैं, ये बीजेपी सरकार दावा करती है। तो गाइस ये थे हमारे राजस्थान बजट 2025 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आज वीडियो को लाइक करना एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको अगला कंटेंट किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।